दिल्ली का निर्भया केस आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है और हम सब जानते हैं कि कितना उस लड़की ने सहा। लेकिन रिसेंटली एक लड़की ने उस निर्भया केस का तमाशा तब बना दिया जब उसने अपनी ही गैंग रेप की झूठी कहानी गढ़ दी। और इस लड़की ने ना सिर्फ 5 लोगों पर गैंग रेप का इल्जाम लगाया, बल्कि इस लड़की ने यह भी कहा कि इसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसाई गई। जांच में पता चला कि ये सब लड़की का ही किया धरा था, चाहे गैंगरेप की कहानी हो या प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसानी हो। इस लड़की ने खुद ही के गैंगरेप की कहानी कैसे रची और क्यों रची, चलिए जानते हैं। ये लड़की दिल्ली के एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती है। 18 अक्टूबर को सभी मीडिया चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज थी और कहा गया कि गाजियाबाद में निर्भया जैसा ही गैंगरेप केस हुआ है। सुबह के 3:30 बजे बोरे के अंदर पुलिस को एक लड़की मिली है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उस लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक घुसा दी। इधर मीडिया पूरा केस कवर कर रहा था। महिला आयोग ने भी ट्वीट करके लड़की को जस्टिस दिलाने की डिमांड की। पुलिस पर काफी कुछ प्रेशर बन चुका था और 2-3 दिन में ही पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया है। ये गैंगरेप हुआ नहीं था बल्कि एक कहानी थी। पुलिस ने इस केस की गुत्थी सुलझाते हुए बताया है कि महिला नर्स जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 53 लाख रुपीस है। उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो इस महिला के नाम पर है, लेकिन कब्जा महिला को नहीं मिल पा रहा है। वहां पर कुछ लोग रहते हैं और वही महिला को कब्जा नहीं दे रहे हैं और इन्हीं लोगों को फंसाने के लिए, जेल पहुंचाने के लिए महिला ने अपनी ही गैंगरेप की साजिश रची थी। महिला ने पूरी कहानी पहले ही गढ़ ली थी और 16 तारीख से इस कहानी का एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका था। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। 16 अक्टूबर की रात महिला अपने भाई की बर्थडे पार्टी में गई। गाजियाबाद में भाई रहता है और वहां पर बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद वो रिक्शा से दिल्ली में अपने फ्लैट पर लौटी। इसके बाद महिला ने अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ छोड़ा। तब बहन को भी कुछ भी कहानी नहीं बताई कि आगे वो क्या करने वाली है। बच्चों को बहन के यहाँ छोड़ने के बाद ये नर्स घर आती है। 3 दिन तक ये घर में ही रहती है, यानी कि 16 की रात, 17 और 18 की रात तक। महिला ने अपने इस प्लान में अपने एक दोस्त आजाद, गौरव और अफजल, इन तीनों को जोड़ लिया था। तो प्लान के मुताबिक 18 के सुबह 3:30 बजे के आसपास आजाद, गौरव और अफजल महिला को अपने फ्लैट से कार में लेके जाते हैं। कार में ही उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उसको बोरे में डाल दिया जाता है और नंदग्राम इलाके में सड़क के किनारे उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। इसके बाद घटनास्थल पर ही एक आदमी खड़ा होता है। उसे आजाद कहता है कि इसकी वीडियो बनाओ और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। वीडियो को वायरल करने के लिए आजाद उस आदमी को 5,000 रुपए देता है। इसके बाद खुद आजाद ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि एक लड़की जो है बोरे में मिली है और उसका गैंगरेप हुआ है। पुलिस वहां पहुंचती है, लड़की को लेती है और हॉस्पिटल की तरफ निकलती है, लेकिन लड़की बार बार हॉस्पिटल बदलने के लिए कहती है। इसी दौरान लड़की ये भी बताती है कि उसके साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया है और जिन 5 लोगों का वो नाम लेती है वो वही 5 लोग हैं जो उसके दिल्ली वाले घर में रहते हैं जिनसे वो कब्जा हथियाना चाहती थी। पुलिस ने इस नर्स के तीनों दोस्तों को पकड़ लिया है। इनमें से आजाद ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें बताया कि जब हमने नर्स के कहने पर उसे बोरे में डालकर सड़क पर रखा था तब उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड नहीं थी, लेकिन हाँ, उसने अपने पास एक रॉड रखी हुई थी। हो सकता है कि जिस वक्त पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जा रही हो तब रास्ते में उसने अपने प्राइवेट पार्ट में ये नुकीली रॉड डाली हो। आजाद ने पुलिस को यह भी बताया कि लड़की लंबे समय से अपना वो घर हथियाना चाह रही थी, लेकिन ये लोग उसके घर का कब्जा नहीं छोड़ रहे थे और तब आजाद ने ही लड़की को आइडिया दिया कि तू इनके ऊपर गैंगरेप का इल्जाम लगा दे, जिसके बाद ये सभी जेल में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक तेरा घर खाली हो जाएगा और तुझे आसानी से कब्जा मिल जाएगा। जिसके बाद लड़की ने आजाद के कहने पर ही इस तरह की प्लानिंग की और अपने ही गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ी। हालांकि डॉक्टर्स ने जब लड़की का मेडिकल चेकअप किया तो उन्हें लड़की के प्राइवेट पार्ट से रॉड तो नहीं, लेकिन हाँ, एक तार जरूर मिला है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने बयान ये भी दिया है कि लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और शरीर पर चोटों के निशान हैं। अब ये सेक्सुअल असॉल्ट की क्या कहानी है और शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तीनों लड़कों के खिलाफ तो केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब लड़की जो नर्स है उसके खिलाफ भी केस दर्ज होगा। झूठी कहानी रचकर पुलिस को भटकाने की कोशिश करना
ये केस इस लड़की पर दर्ज होने वाला है। जब ये खबर बाहर आई थी तो इस नर्स से सभी को सिंपैथी हुई थी और लोगों ने कहा था कि ये दूसरी निर्भया जैसा केस है। लेकिन अब जो ये खुलासा हुआ है इसने सभी को चौंका के रख दिया है कि कैसे एक इमोशनल कहानी का सहारा लेकर लोग अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं।